तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक रहेगा आपका समरी। किसके लिए? तो बिहार बोर्ड के जो क्लास 12 के छात्र और छात्राएं हैं, मेरे बहन और जो मेरे भाइयों हैं, उनके लिए ये समरी रहने वाला है। और आज का जो समरी रहेगा वो आपका रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि गांधी जी द्वारा लिखा गया है। तो बिना देर किए हुए नेवर गिव अप के साथ नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ समरी समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि इंग्लिश में बताने से पहले आपको मैं हिंदी में बता दिया करता हूं, तो अभी पहले इंग्लिश जानने से पहले हम इसका हिंदी जान लें, ठीक? तो ये जो गांधी जी द्वारा जो लिखित है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसको हिंदी में भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहा गया है ना, ठीक ना? तो ये किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा रचित है। और गांधी जी इसमें कुछ और ज्यादा नहीं लिखा है। इसमें बस अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को सिर्फ वो उन्होंने लिखा है ना। क्या लिखा है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता उन्होंने कहा है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि हमारी सभ्यता जो है वो काफी विकसित, काफी बेजोड़, अन्य सभ्यताओं से काफी बेजोड़ सभ्यता है। ऐसे तो देश में, पूरे वर्ल्ड में कई सारी सभ्यताएं हैं, जैसे चाइना की हो गई, ग्रीक की हो गई, रोम की, लेकिन वो सारी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी है। एक भारत की सभ्यता ही है जो भी वर्तमान में अभी तक बची हुई है। तो उसके बारे में ही गांधी जी ने और आगे लिखा है कि क्यों ये बची हुई है। क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की दी हुई सभ्यता है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि लग्जरियस मतलब आलिशानता पर ज्यादा ध्यान न दें, है ना, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। बस इसी को गांधी जी ने इंग्लिश में लिखा और हम सबको भी इसे इंग्लिश में समझना है। तो आइए बिना देर किए हुए, अब हिंदी में तो समझ ही गए होंगे आप लोग, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। बस समझना है, इसको रटना नहीं है, समझना है और खुद से घर में लिखना है। वीडियो देखने के पश्चात एक दो बार लिखना है घर पे, बस वही करना है, इससे ज्यादा नहीं। बस इसको 10 से 20 मिनट दे दीजिएगा, बस ये समरी आपके दिमाग में कंठस्थ। देखिए, तो पहले हम चलते हैं, इसके लिए है तो क्लास 12 के बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पहला लाइन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यह एक एसे है। क्या है? एसे, लेख है, जो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। ये तो जानते होंगे आप लोग, वो क्या थे? एक इंडियन फ्रीडम फाइटर। बहुत मतलब वो हमारे भारत को आजाद भी करवाया उन्होंने, उन्हीं के बदौलत हमारा भारत जो है वो आजाद हुआ और अन्य नेताओं ने भी उनका साथ दिया था। इन दिस एसे ही हैज कंपेयर्ड, इस एसे में क्या किया है उन्होंने? कंपेयर किया है। किसका? द इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता और पश्चिमी देशों की सभ्यता के बीच तुलना कंपेयर किया है। आगे है, पैराग्राफ छोड़ दीजिएगा तो अच्छा लगेगा देखने में ये समरी, ठीक ना? फिर पैराग्राफ छोड़ते हुए नीचे बढ़ते हैं। He says that our civilization is one of the best civilization of the world। बोला था ना, उन्होंने कहा है कि हमारी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर सभ्यता है। क्यों सभ्यता है, क्यों बेहतर है? बिकॉज इट टीचेस अस टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। हमें अपने कर्तव्यों पर चलने के लिए वो कहती है कि कर्तव्य पर अपने चलते रहो। He also says, उन्होंने ये भी कहा है कि that the ancient civilization of Greek, Rome, Egypt and China are gone। मतलब वो gone means नष्ट हो गए। But Indian civilization is still secure। अभी तक जो भारतीय सभ्यता है वो जिंदा है ना? फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए, Our civilization cannot be beaten। हमारे सभ्यता को कोई भी मात नहीं दे सकता है इन द वर्ल्ड में। Because we are following the path that our ancestor made for us। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए जो पथ, रास्ता निर्धारित किया है, उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। गांधी जी से that mind is a restless bird। रेस्टलेस का अर्थ मतलब हमेशा एक बात पर स्थिर नहीं रहेगा, कभी ये सोचेगा तो कभी ये सोचेगा। गांधी जी ने कहा है माइंड को, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना इसको दे दो वो उतना ही और चाहता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड।
और अंत तक जो रहता है वह अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर, इसीलिए हमें अपने इच्छाओं पर, डिजायर हो गया इच्छा पर, क्या होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। लास्ट लिखोगे, लास्ट लाइन, एट लास्ट द गांधी जी सेज दैट वी शुड नॉट अडॉप्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन बिकॉज, हमें जो मॉडर्न आधुनिक सभ्यता है उसे नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इट इज द बेस्ट ऑन वर्शिप ऑफ मेटेरियल, यह मेटेरियल पर वर्शिप है, धातु और ये सब जो औद्योगिक पर है, इसीलिए हमें इसे नहीं अपनाना चाहिए। ये गांधी जी का मानना था। तो अब मुझे विश्वास हो गया होगा कि आपको यह समरी जो होगा वो समझ में आ गया होगा, और आप लिखोगे इस वीडियो देखने के बाद 1-2 बार। रटना नहीं है, मेरे तरह एकदम नहीं उतारना है, अपना एकदम इजी वर्ड उसमें जोड़ना है, ठीक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करोगे, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको शेयर करो, वहां तक पहुंचाओ जहां इसकी जरूरत है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।